नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ हैं अमिताभ बच्चन साहब। आगे पीछे कुछ इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि नाम ही काफी है। बच्चन साहब का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की सालगिरह आपने 42वीं पूरी की है, पहले तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एक इत्तेफाक देखता हूं आपकी जिंदगी में, फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में आपने नौकरी की, फिल्मों में आए तो बंगाली लड़की से आपने प्यार किया, शादी की। अब एक बंगाली कैरेक्टर में आपकी फिल्म चल रही है पीकू, जिसमें भास्कर बनर्जी आप बने हुए हैं। बांग्ला और बंगाल से कुछ ज्यादा जुड़ाव मुझे लगता है कि आपका है। जी, एक बार बंगाल का जमाई बाबू बन गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उसके साथ हमारा संबंध न रहे। 7-8 साल हमने कोलकाता में नौकरी की हुई है। जो मेरी पहली नौकरी थी वो कोलकाता में थी। 7-8 साल में वहां रहा हूं, जिया हूं। और जैसा कि आपने कहा कि उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आया, और फिल्म इंडस्ट्री में भी जब आया तो बहुत से ऐसे निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया जो कि बंगाली थे। ऋषिकेश मुखर्जी हो, बासु चैटर्जी हो, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, सबके साथ हमारा उठना बैठना रहता था, तो कुछ न कुछ प्रभाव उनका पड़ता रहता है। और फिर जैसे कि आपने कहा, बंगाल हमारे घर में ही है। ये पीकू फिल्म पर मैं आता हूं और भास्कर बनर्जी के किरदार पर आता हूं, क्योंकि जिस जुबान में आप बोलते रहते हैं, जिस तरह की फिल्में आप करते रहते हैं, उसमें किरदार को निभाना बड़ा आसान होता है। जब वो किरदार दूसरी भाषा का हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रातों रात आपको जुबान आती नहीं है। तो ये बांग्ला का अभ्यास पुराना है या आपने इसको इस बार इस किरदार के लिए सीखा है? थोड़ा बहुत यदा कदा, क्योंकि उस वातावरण में मैं रहा हूं तो थोड़ा बहुत ज्ञान था उसका। और बाकी सब जिस तरह से लेखनी मिली थी हमको जूही चतुर्वेदी जी की, और जिस तरह से सुजीत सरकार का निर्देशन मिला हमको, उसके अनुसार हमने काम किया। तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है हर किरदार के लिए, हर काम में। और सुजीत थे सेट के ऊपर, तो वो हमको टोकते रहते थे कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और ज्यादा बंगाली जो, या बंगालीपन या बंगालियत अगर आप उसको कहना चाहें, उससे हमको मना किया गया था, क्योंकि फिल्म दरअसल है हिंदी फिल्म। और ऐसा जो प्रोड्यूसर्स थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, उनका यह आदेश था कि ज्यादा इसमें बंगाली ना हो, क्योंकि फिर ये देश भर में शायद इतना उसका असर। बीती रात में आप आनंद देख रहा था और उसमें भी भास्कर, तो मुझे लगा कि जब कभी भी आपको ये रोल मिला होगा, 1971 की फिल्म आनंद और 2015 की फिल्म पीकू, कभी आपको आनंद याद आया क्या? नहीं, हमको तो नहीं याद, क्योंकि वो अलग कहानी थी, अलग वातावरण था। इन दिनों एक आपका वजीर फिल्म का प्रोमो देख रहा हूं और उसकी चर्चा भी ज्यादा है। उसमें आपका हुलिया कुछ अलग सा है, आपका लुक अलग सा है। ये फिल्म मोटे तौर पर है क्या? फिल्म मोटे तौर पर है क्या? अच्छा, मोटे तौर पे जी। ये एक थ्रिलर है, और ड्रामेटिक थ्रिलर है। जितनी भी फिल्में बनती हैं सब में कुछ ना कुछ एक इस तरह का एक पदार्थ होता है जो जनता को पसंद आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो जनता को पसंद आएंगे। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बच्चन साहब इन दिनों जिम जाने लगे हैं, क्योंकि उनकी अगली जो फिल्म है वो प्रोजेक्ट, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, तो जिमिंग ज्यादा होने लगी है। अभी नहीं जा रहा हूं, कई सालों से जा रहा हूं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत परिश्रम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वृद्धावस्था में आप और बढ़ते जाते हैं तो शरीर जो है उसको जिम जाने की आवश्यकता और बढ़ती जाती है। हमारा जो काम है वो शरीर से ही जुड़ा हुआ है, चेहरे से और शरीर से। शरीर अगर जवाब दे जाएगा तो फिर हमारा काम भी उसमें उसको नुकसान होगा। मैं बच्चन साहब आपकी फिल्मों पे फिर लौटूंगा। अभी एक बावेला चल रहा है इस पूरे मुल्क में नूडल्स को लेकर के, और कहा यह जाता है कि ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर के फिल्म स्टार्स जब आते हैं वो देश के लोगों का एक मानस तैयार करते हैं, उनकी पसंद भी तैयार करते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि उनका असर होता है समाज पर। आपको ऐसा लगता है? ये मामला जो है ये अब सबजुडिस हो गया है, जहां तक नहीं, सबजुडिस नहीं, मैं आपको बताता हूं। और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि हाँ ठीक है, एफआईआर लॉन्च की जाए। एफआईआर लॉन्च होने के बाद तो मैं उसका सबजुडिस नहीं, इसलिए आप आराम से बोल सकते हैं। नहीं, मैं जो एफआईआर है इसकी जो सूचना है
ये अब छप चुकी है और जब जैसे ही नोटिस आएगा उसका हम उत्तर देंगे और पूरा इसमें सहयोग देंगे। जो भी कानूनन जो भी कार्रवाई हो रही है उसके अनुसार पूरा सहयोग देंगे। बच्चन साहब, ये ठीक है, नागरिक होने के नाते कानून का सहयोग करना हमारी प्राथमिकता बन जाती है और हमारी नैतिक जरूरत भी होती है और हमको करना भी चाहिए। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि सिर्फ कानूनी हल्के से किसी मसले का हल निकाल लेना ही सही है या फिर एक बार सोचा भी जाना चाहिए? कानून तब आता है आपके ऊपर जब कहीं पर किसी को लगे कि गलती हुई है। अगर किसी को लगा है कि गलती हुई है तो उन्होंने कानून के दायरे के अंदर इस विषय को लेकर के कार्यवाही आरंभ की है और अगर वो मेरे खिलाफ है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। जैसे ही वो आएगा उसका हम जवाब देंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब के जमीर से पूछना चाहता हूं। बहुत सम्मान है आपका इस देश में, मेरे दिल में बहुत इज्जत है। एक मैगी है, देश भर में कई राज्यों में उसके सैंपल टेस्ट हुए हैं और सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक पाए गए हैं। बच्चन साहब ने कभी ये महसूस किया कि शायद मुझसे गलती हो गई? इस विषय पर मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब ये मामला जो है कानूनी हो गया है। एक बार कानून खत्म हो जाएगा उसके बाद आपसे इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। एक सवाल है, मतलब हालांकि मैं मैगी से बाहर जा रहा हूं तो इस एंडोर्समेंट को लेकर मैं कह रहा हूं। सारे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। इस देश में विज्ञापन होता है, लोग खरीदते हैं, बाजार भी बहुत बड़ा है। सिर्फ एक कंपनी जिसके बारे में मैगी की बात मैं कर रहा हूं 10,000 करोड़ का बिजनेस करती है। बच्चन साहब चूंकि शराब नहीं पीते इसलिए वो उसका विज्ञापन नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते इसलिए उसका विज्ञापन नहीं करते। कहीं विज्ञापन करने के दौरान नैतिकता का तकाजा इंसान को देखना चाहिए कि नैतिकता क्या है। जब भी किसी इस तरह का हमारे पास कोई प्रस्ताव आता है तो हम विचार विमर्श करते हैं, उस पर सोचते हैं क्या है, ये सही है कि नहीं। और अगर बाजार में बिक रहा है और सरकार की तरफ से कोई इसकी पाबंदी नहीं है तो हमको लगता है कि ठीक ही है और हम उसके साथ जुड़ते हैं और काम करते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ खराबी है तो फिर कानून जो कहेगा उसका हम पालन करेंगे। एक बहुत ही नॉन पॉलिटिकल सवाल है, चूंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसको देश के सामने रखा जाना चाहिए। ये 1984 रॉयट से जुड़ा हुआ है। ये कहा गया है कि बच्चन साहब ने यह कहा है कि जब मैं 1 नवंबर 1984 को 3 मूर्ति भवन में था और इंदिरा जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था तो जगदीश टाइटलर, मेरी जानकारी जहां तक है, वहां मौजूद नहीं थे। इसीलिए जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो जांच है सीबीआई की, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने लगा रखी है। हाँ, वो आए थे मेरे पास और उन्होंने पूछा। मैंने कहा देखिए मुझे काफी पुरानी बात होगी, याद नहीं है। बहुत से लोग थे वहां पर, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन थे, क्योंकि हम लोग एक गंभीर समस्या थी वहां सामने। हम ये थोड़े ना देखते हैं कि कौन बगल में खड़ा था, क्या अब तो भूल भी गए, इतने साल पुरानी बात हो गई। तो हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो क्या देखे, तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था इसके। ये जो सोशल मीडिया है, बच्चन साहब बहुत एक्टिव रहते हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा रहती है। एक आदमी फिल्मों के लिए समय निकाल लेता है, विज्ञापन के लिए समय निकाल लेता है, सोशल मीडिया पर इतना, ट्विटर में रोज, क्योंकि मैं भी आपका फॉलोअर हूं, मैं देखता रहता हूं। कहां समय निकालते हैं आप? क्या चीज? समय कहां से निकाल लेते हैं? अब यहां से आपसे छूटेंगे तो जाएंगे वहीं। आपके ब्लॉग और ट्विटर के जरिए बहुत सारी जानकारी आपकी जिंदगी की है जो बाहर आती रहती है और मुझे लगता है कि कई जानकारियां ऐसी नहीं है जो मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों की नहीं होंगी। मसलन मैं आपको आपके ब्लॉग से उठाता हूं। आपने ब्लॉग में लिखा कि भीड़ से मुझे डर लगता है और भीड़ के सामने बोलने में मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। जी जी। बच्चन साहब को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप भी बैठे हमारे सामने, अभी भी कांप रहा हूं मैं। न जाने किस तरह का प्रश्न आप पूछेंगे, न जाने क्या उत्तर होगा, न जाने उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कौन क्या शब्द उठा करके उसका क्या कहानी बना देगा, ये सब डर रहता है। और जनता के सामने जाना तो अभी भी बहुत भयंकर होता है हमारे लिए। हमारा काम है, हमको लिखित सब मिल जाता है पहले से, ये आपको बोलना है। एक आदमी आएगा वो हमारे चेहरे को खूबसूरत बना देगा मेकअप लगा के, कोई और महिलाएं आएंगी कुछ मिलकर के वो कपड़े अच्छे अच्छे पहना देंगे, और हमको एक निर्देशक बता देगा कि साहब ये आपको यहां खड़े होकर के बोलना है, इनको बोलना है, ये महिला है, ये आपकी मां है, ये आपकी बेटी है, ये आपका बेटा है। उसके अनुसार हम वो कर देते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जाना, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना,
ये बड़ा भयंकर काम है हमारे लिए। एक ये भी नॉन पॉलिटिकल सवाल है, सिर्फ चूंकि हालात देश में बदले हैं, लोगों का मिजाज बदला है, इसलिए इस सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि राजनीति से तौबा, राजनीति में तो मुझे जाना नहीं है। जिस तरह से देश में माहौल बना है, अब लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए, लोगों के लिए बेहतर काम किया जाना चाहिए, ईमानदार और अच्छे लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में। बच्चन साहब कभी फिर सोचते हैं? कौन नहीं चाहेगा? कोई ऐसा देशवासी है जो ये नहीं चाहेगा? मैं ही बच्चन साहब खुद मैं देशवासी समझता हूं अपने आप को। मैं भी यही कहता हूं कि अच्छे लोग आए, देश को चलाएं। बच्चन साहब कभी जाने की सोचते हैं क्या? कहां? पॉलिटिक्स, राजनीति में? बिल्कुल नहीं। हो गया। अच्छा, ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर के मैं आता हूं। मैं जानता हूं और मोटे तौर पर कि जितने भी सरकारी विज्ञापन होते हैं, आप बिना पैसे करते हैं। मैं आम आदमी को समझाने के लिए बोल रहा हूं, पैसे आप लेते नहीं हैं, क्योंकि वो देश के लिए और प्रांत के लिए है जी। जो भी काम जो है समाज के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए होगा, उसमें मैं उसको धनराशि की दृष्टिकोण से नहीं देखता। जब कभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विज्ञापन किया था, वो विज्ञापन कंट्रोवर्सी में आ गया था। जी, आपने गुजरात सरकार के लिए किया विज्ञापन, वो भी कंट्रोवर्सी में आ गया। तो क्या आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन होने के नाते, क्योंकि अमिताभ बच्चन है और वो कहीं भी खड़ा होते हैं, बार बार जो आप इतना महत्व दे रहे हैं इस नाम को, वो ना दें। वो है एक आम आदमी हूं मैं जी, और क्योंकि मुझसे ये कार्य करने को कहा गया है, और अगर उनको लगता है जो हमसे काम ये करवा रहे हैं कि उससे उनको बढ़ावा मिल सकता है, तो उसको मैं करने के लिए तैयार हूं। जब भी कभी कोई इस तरह का इंसान जो कि पब्लिक फिगर या सेलिब्रिटी स्टेटस के रूप में आ जाता है, तो जाहिर है कि उसके साथ बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो जुड़ जाती हैं। ये स्वाभाविक है और हम सबको ये मान लेना चाहिए कि हमारे साथ होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग सही काम कर रहे हैं तो उससे हमको निडर होना चाहिए। हमने तो कोई गलत काम किया नहीं। हमने तो गुजरात में टूरिज्म किया, उत्तर प्रदेश में और इन्वेस्टमेंट आया उसके लिए वहां पर कैंपेन किया। जितने भी बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उन सब में हमने अपनी आवाज सॉय लुमेर के तौर, जो साउंड एंड लाइट शोज होते हैं, चाहे वो आमेर फोर्ट हो जयपुर का, चाहे गोलकोंडा हो ग्वालियर में, तिरुपति में एक फोर्ट है, जलियांवाला बाग है, तो इन सब में हमने साउंड एंड लाइट किया हुआ है। तो ये सब हम इस दिशा से नहीं करते हैं कि इसमें हमारा कुछ फायदा होगा। हम तो चाहते हैं कि लोग इसे आकर के देखें। खजुराहो है, उस वहां पर बिना किसी पैसे किया है आपने? जी 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 हाँ। मैं आपकी फिल्मों पे लौटता हूं बच्चन साहब। लोग कहते हैं, जबकि फिल्मों की समझ मेरी वैसी है नहीं, लेकिन फिल्मों की जानकारी ये कहते हैं कि बच्चन साहब का जो थर्ड फेज है, मैं अगर 1969 में 15 साल के हिस्से में आपके पूरे करियर को देखता हूं, 1969 से लेकर के 1984 तक, और 85 से 2000 तक, और 2001 से लेकर 2015 तक, लोग कहते हैं कि जो थर्ड फेज है यह बच्चन साहब का बेहतरीन फेज है, और एक कलाकार को जिस तरीके से निखरना चाहिए बच्चन साहब इसमें निखरे हैं। वो एंग्री यंग मैन से कहीं बेहतर फेज है। वो देखिए, जितने भी खिताब लगते हैं किसी कलाकार के साथ, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। हम सब एक किरदार पैदा करते हैं कैमरा के सामने, और हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह की भूमिकाएं अब मुझे मिल रही हैं वो पहले नहीं मिलती थी, और मिलने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि हम सब जवान थे, और जवानी में जब होते हैं तो लीडिंग मैन करते हैं, उसमें बुढ़ापे का रोल करेंगे तो शायद स्वीकृति नहीं मिलेगी आपको। तो उस समय हम हीरो बनते थे, अब हम दादा बन गए हैं, भास्कर बनर्जी बन गए हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल किरदार गढ़ने की बात है। अमिताभ बच्चन किसी भी किरदार को निभा सकते हैं, यह भरोसा भी अपने आप में बड़ी बात है। मैं ब्लैक की बात कर लूं, मैं अभी आपके पीकू की बात कर लेता हूं, शमिताभ की बात कर लेता हूं, पा की बात कर लेता हूं। ये सब ऐसे किरदार हैं जो आसान नहीं, बड़े मुश्किल से हैं। चूंकि अमिताभ बच्चन इतने हुनरमंद कलाकार हैं कि वो किसी भी किरदार को निभा सकते हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स इंडस्ट्री को इसलिए मिले कि वो अमिताभ बच्चन मिले। आपको लगता है कि आपके करियर में इन सभी किरदारों ने बड़ी भूमिका निभाई? सर, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपने हमारी। नहीं की नहीं, क्योंकि ये किरदार वैसे हैं ही, और आपने निभाया भी वैसे ही। ये हमारा कर्तव्य बनता है, अगर कोई हमें अनुबंधित करे कोई किसी फिल्म में, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जितनी भी हमें क्षमता है उसके अनुसार उसको पूर्ण कर सकें। पूर्ण करने के बाद यदि आपको उसमें रुचि
मिलती है, आपको पसंद आता है, तो हम धन्य हो गए, आपको नमस्कार करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। एक सवाल जो मेरा आखिरी सवाल आ रहा है, 21 जून को योग दिवस है जी, और आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया मुझे। मेरी जानकारी में है कि आपको भी अच्छा, शायद आपको ज्यादा मालूम होगा। मुझे जो कहा सरकार की तरफ से कि आप एक वीडियो बाइट दे दीजिए जी योग के ऊपर, तो वो मैंने कर दिया है। अमिताभ बच्चन साहब योगा करते हैं? जी, मैं प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम करते हैं कितने घंटे? घंटे तो नहीं, वो आधा घंटा कर लेता हूँ, क्योंकि जिम तकरीबन मिला जुला करके समझ लीजिए 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे हो जाते हैं जिम और प्राणायाम वगैरह जी, वर्जिश है और थोड़ी बहुत योगा। 2 घंटे आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं? जी जी जी, शरीर पे तो हम दिन भर ध्यान देते रहते हैं, लेकिन अगर आप योग और वर्जिश की बात कर रहे हैं तो हाँ, तकरीबन सुबह 2 घंटे निकल जाते हैं। बच्चन साहब वैसे जग कब जाते होंगे? हाँ जी, बच्चन साहब जग कब जाते हैं? मैं सुबह जमात खुलती है जग जाता हूँ। और बिस्तर पर कब जाते हैं? जब आंख बंद हो जाती है। सोने के लिए कितने घंटे? कुछ भी हो, कोई 2 घंटे से भी काम चल जाता है? कभी कभी 2 घंटे, कभी कभी 7-8 घंटे हो जाते हैं। जी बच्चन साहब, यह जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, ये पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। कुछ ऐसे कैंपेन हैं जो देश में चल रहे हैं, उनको लेकर के राय थोड़ी अलग रहती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, जैसे गंगा नमामि गंगे अभियान है। इन अभियानों को अमिताभ बच्चन किस तरह से देखते हैं? हमसे कहा गया कि स्वच्छ भारत एक ही अभियान है, इसमें लगना चाहिए हमको। हमने कहा कि ठीक है, हमने सबको कहा कि प्रेरित हुई, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, गली गलियारों में सफाई रखिए, उसमें क्या बुरी बात है। सफल हुए ना हुए ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मोदी सरकार के बारे में क्या राय होगी आपकी, किस तरह से देखते हैं सरकार को? 5 साल के लिए आपने और देश की जनता ने उन्हें चुना है, और 5 साल के बाद इसका परिणाम देखा जाएगा। इंतजार करना चाहिए। 5 साल तक तो आपने चुना है उनको। जी जी, यानी कि उससे पहले किसी तरह के फैसले पर आना मुनासिब बात नहीं है। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं ऐसा कोई फैसला आपको बता सकूं। जी, बच्चन साहब आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।